सोनम की साजिश को लेकर मेघालय पुलिस लगातार जांच कर रही है और एसआईटी भी ऐसा कोई एंगल नहीं छोड़ रही है जिसमें कि सोनम को कहीं बचने का मौका मिल सके, लेकिन मामला अभी तक उलझा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और इस मामले को लेकर के हम बातचीत करने के लिए फिर से तैयार हैं और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चिराग गोठी, जो कि क्राइम तक के रिपोर्टर हैं। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, एक नया वीडियो आ गया है और उस वीडियो ने फिर से कुछ नए सवालों को जन्म दिया है। वीडियो बताया जा रहा है घटना से महज कुछ घंटे पहले का, एक जंगल का दृश्य है और उसमें सोनम एक लाठी लेकर हाथ में आगे आगे चल रही है और उसके पीछे राजा थोड़ी दूरी बना करके पीछे की तरफ चल रहा है। दोनों के एक्सप्रेशन भी साफ दिख रहे हैं, थोड़ा धूप या रोशनी भी कम नजर आ रही है। तो क्या है ये नया वीडियो और क्या है इसकी कहानी? परवेज एक ब्लॉगर है जिसने ये वीडियो शूट किया है और उसने, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं वीडियो इस पर सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं, जिनमें एक ये भी वीडियो है और ये बताया जा रहा है घटना से कुछ घंटे पहले का। तो ये काफ़ी अहम सबूत होने जा रहा है, क्योंकि उससे पता चलेगा मौजूदगी कि भाई वहाँ मौके पर वो मौजूद थे, इस जगह पर मौजूद थे। और हो सकता है पुलिस आने वाले वक्त में जो ब्लॉगर है उसको विटनेस के तौर पर बतौर गवाह उसको पेश करे। इसमें एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सामने आया है कि क्या सोनम का जो पॉइंट था वो नेपाल भागने का था, क्योंकि जांच में बात सामने आई है जब ये गाजीपुर में मिली थी, वाराणसी के पास वाले गाजीपुर में, मैं मेंशन करूंगा फतेहपुरी वाले गाजीपुर, हाँ गाजीपुर जिले में मिली जब, तो वहाँ एक लड़की इसको मिली थी जिसका नाम उजाला यादव है। उजाला यादव। उसने ये बताया था कि ये काफ़ी परेशान थी और मैं वो वीडियोस देख रही थी सोनम की, तो इसने अपना मुंह छिपा रखा था और इसने बोला कि इस वीडियो को बंद कर दो। तो मैंने बंद कर दिया। यूजुअली कोई हो सकता है किसी को आपत्ति हो। थोड़ी देर में इसने कहा मुझे अपना फ़ोन आप दे देंगे, मुझे बात करनी है किसी से। तो उसने फ़ोन दे दिया, तो उसने कोई नंबर टाइप किया और उसको फिर हटा दिया और उसके बाद फ़ोन वापस कर दिया। तो अब ये अजीब सी बात हुई। तो इस लड़की को जब ये अपने गांव पहुंची तब इसको पता चला, जब इसने पूरी वीडियो देखी, तमाम जगहों पर देखा कि ये तो खबर है, हाँ, तो उसने ये पुलिस को बताया कि भाई इसको तो मैंने वहाँ देखा था गाजीपुर में और ये गोरखपुर वाली बस में बैठी हुई थी। आप सोचिए, जो बस इसका जो प्लान था वो गोरखपुर जाने का था। अब ऐसे में सवाल उठता है, गोरखपुर के बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है और वहाँ जाने का क्यों था? क्योंकि जो अभी तक जानकारी आ रही है कि इसने दो लोगों से और बात की थी, वाराणसी जो कैंट स्टेशन है वहाँ पर। अब वो दो लोग कौन थे, ये किसको फ़ोन करना चाह रही थी, क्योंकि राज ने इसको गाड़ी से वहाँ तक भेज दिया था, गाजीपुर तक। उसके बाद इसको ये बस से ट्रेवल कर रही थी। तो ये जानकारी अब निकल कर आई है। तो ये काफ़ी शॉकिंग जानकारी है और इसको लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये लड़की ने खुद आकर बयान दिया मीडिया में, जिसमें बताया इसने कि मैं जब वहाँ थी तो मुझे ये लड़की मिली थी। तो ये भी एक अहम गवाह होने जा रही है। इसने बाकायदा मीडिया से भी बात की है। बिल्कुल, उजाला यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि इसकी मौजूदगी हर जगह, आप देखिए गाजीपुर के पास इसकी मौजूदगी स्पष्ट हो रही है, विटनेस है उसका। अब ये वीडियो जो व्लॉगर्स है जिसने बनाया है, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इसकी शादी से रिलेटेड, सगाई से रिलेटेड, इनफैक्ट छोटे छोटे फंक्शंस की वीडियो, वो भी उसकी भी तस्वीरें हैं, उसकी भी वीडियोज़ हैं और अलग अलग लोग गाने उसमें लगाकर जो है वो प्ले कर रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं बहुत सारे। तो अब आरोपी पुलिस रिमांड पर है। ये भी पता चल गया है कि ये जहाँ रुकी थी, यानी कि इंदौर में जिस किराए के मकान में थी, वो विशाल ने कराया था। ये भी साफ हो गया है कि वहाँ 5,000 रुपये की ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाई थी ताकि वो अपना उसका खाना पीना वहीं सर्वाइव कर सके, वो बाहर ना जाए। मतलब मेन एजेंडा ये था। लेकिन सवाल एक और भी है प्रवेश, कि जब ये सारी चीज़ें थी, वो छिपी हुई थी, तो वहाँ से क्यों भागी? तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें एक फैक्ट ये भी आया है कि शायद इसलिए भागी हो क्योंकि इसको पता लग रहा था धीरे धीरे सब अरेस्ट हो रहे हैं, तो कल को ये ना हो कि पुलिस वहां छापा मारती, क्योंकि विशाल के मार्फत वो हुआ था। अब विशाल को पकड़ती तो वो बताता कि मैंने वहां रखा हुआ, तो ये इसलिए वहां से भाग गई थी। इस तरह की जानकारी अब निकल कर। अच्छा चिराग, वो छठा व्यक्ति जो है वो अभी भी एक सस्पेंस है कि वो छठा व्यक्ति कौन है। क्या उस छठे व्यक्ति को लेकर कुछ अभी कहीं कुछ निकल के आया नया फैक्ट? कुछ हम कमरे की बात कर रहे थे पिछली बार कि शायद कमरा बुक कराने वाला या उसको शरण देने वाला वो छठा व्यक्ति है, लेकिन वो क्लियर हो गया कि वो कमरा विशाल नहीं बुक कराया था। लेकिन आखिरकार वो छठा व्यक्ति कौन हो सकता है? देखिए, दो व्यक्ति आज एक और सामने आई। उजाला यादव का जो बयान है कि इसने स्टेशन पर दो व्यक्ति से बात कर रही है। अब ये इसके जानकार थे या वैसे ही बात कर रही थी या कुछ मदद मांग रही थी उनसे, ये भी साफ नहीं है। तो करेक्टर सिर्फ 6 नहीं है, अब ये 8 हो गए हैं। और अभी आप सोचिए नेपाल भागने की प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि जब वो गोरखपुर ये पूछ रही थी मुझे जाना है, तो उसको पता चला कि 3 बजे का
रेल है, ट्रेन मतलब 3 बजे का की है, टाइम था। तो फिर वो बस से गई, आप सोचिए, और फिर वो गाजीपुर में उतर गई। लोग ये भी कह रहे हैं वो कंफ्यूजन में गाजीपुर वहां उतर गई, उसको जाना था फतेहपुरी दूसरे वाले वाली, गाजर, हाँ। क्योंकि वहां पर राज की फैमिली वहां रहती है। तो इसको लेकर भी अब ये है कि राज ने उसको वहां जाने के लिए कहा था, पता नहीं ड्राइवर को मिसकम्युनिकेशन हुआ या इसको हुआ, ये वहां पहुंच गई। तो बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और अभी गोरखपुर वाली बात मुझे और ये वीडियोस का आना, ये अपने आप में काफ़ी इसमें शॉकिंग एलिमेंट है। और जहाँ तक बात आपने कही शुरुआत में कि अब वो एक दूसरे पर तो आरोप प्रत्यारोप मढ़ ही चल रहे ही रहा है, हैं, बिल्कुल चल ही रहा है, चल ही रहा वो है। उसको दोषी बता रहा है, वो उसको दोषी बता रहा है। लेकिन अभी भी कई कड़ी ऐसी है जो हमने पहले वीडियोस जो बनाई हैं उनमें बहुत स्पष्ट किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी शायद और चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, फिर कहीं ये लगता है चिराग कि जो राज है, राज और जो सोनम के बीच अब ये ब्लेम गेम जो चल रहा है लगातार, क्योंकि एसआईटी पूछताछ कर रही है, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि 8 दिन का वक्त था और अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या वाकई ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो जो सब वो बोल रहे हैं पुलिस उस पर एक्ट कर रही है और सबूत जुटा रही है। कई चीज़ें उनके जो क्लेम है वो गलत भी साबित हो रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि हम जैसे उनकी लोकेशंस हैं, तो उनसे ऐसे पूछताछ नहीं की जा रही प्रवेश, उनको दिखाया जा रहा है सबूत कि भाई ये बताओ इसके बारे में आपका क्या कहना है। वो कुछ और कहानी कुछ और बयां दोनों करें को इससे साथ पहले, बैठा कर कई बार हाँ उनसे इससे पहले पूछताछ बता की गई, देते कि भाई ये। अब देखिए इसमें सीक्वेंस पर जाकर पूरा रिक्रिएट करना, जैसे हमने पहले भी बताया था, प्लस इसमें जो और एविडेंसेस आ रहे, बल्कि मैं तो एक खबर और भी पढ़ रहा था, अब उसमें कितनी सत्यता है हमें नहीं पता, उसके परिवार ने बोला है कि बली वाला एंगल भी इसमें है, हाँ, एक तंत्र मंत्र के बारे में भी लोग बात कर बता रहे रहे हैं इस कि, तरह, हाँ। और ये बात तो साफ है कि जब ये दोनों मिल नहीं रहे थे, जब ये दोनों गायब थे, उस वक्त जो राजा के परिवार ने पूजा पाठ कराई थी, धार्मिक अनुष्ठान कराया था, इस तरह की जानकारी है, परिवार ने भी इस बात को एग्री किया है, और ये वाली बात भी एग्री की है कि बलि प्रथा हो सकती है। मैं बाइट सुन रहा था फैमिली की, लेकिन वही है कि अब वो हाँ, इससे हम अभी कितना साफ तौर पे कुछ नहीं कह कुछ सकते नहीं कह जब तक पुलिस सकते, पुष्टि ना कर दे इस और बात प्लस की। हमें मुझे लगता है साइंटिफिक बातों पर ज़्यादा रहना चाहिए बिल्कुल, रादर देन इस तरह की अंधविश्वास। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों के सामने एक जो सबसे बड़ी नई चीज़ है, अभी जो जानकारी चिराग ने दी हमें, वो सबसे नई जानकारी ये है कि सोनम इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाने की फिराक में थी। फिलहाल ये सरसरी जानकारी है, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। चिराग, सोनम, क्योंकि लगातार अब ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड नजर आ रही है? अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सारी साजिश उसी ने रची थी। अभी देखिए जांच, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में मर्डर करने का प्लान तो नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो प्लान बना। लेकिन ये अकेले का काम नहीं प्रवेश, इसमें राज ने पूरा कोऑपरेट किया। जो 3 लोग हैं वो राज के बंदे बिल्कुल हैं, उसी उनमें के। कज़न है उसका, प्लस अकेली लड़की नहीं कर सकती थी। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। ये था कि पहले इसको किस एक स्वरूप दूसरा दिया जा रहा था, जिसमें कि वो पहले एक लड़की को वहाँ प्रेजेंट कर रही थी कि उसको मार देंगे, फिर एक था कि ये खुद गायब हो जाएगी, फिर तीसरी थी कामाख्या मंदिर पर उसको मार देंगे। लेकिन चौथी बार जब एक्चुअल में प्लान एग्जीक्यूट हुआ वो मेघालय में हुआ, तो ये बात तो सच है कि ये अकेली, और ये इसकी रजामंदी तो थी, बिना इसकी रजामंदी के तो सहमति नहीं है, सहमत बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी इस सहमति पूरे ना हो। प्लान में शुरू से लेकर लास्ट हाँ, तक ही शामिल है। और यही अगर आप शामिल नहीं हो तो आप मौके पर क्यों हो? हर चीज़ तो ये इसके बहुत अगेंस्ट में जा रहा है। और मुझे लगता है लोग भी अब काफ़ी कुछ इसके बारे में जान गए हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, मैं तो बल्कि एक स्टोरी ये भी देख रहा था कि इसके परिवार से भी बात की है कई लोगों ने वहाँ जाकर, जहाँ ये रहती है इंदौर में, सोनम के परिवार से, और वो बड़ी संकरी गलियों में इसका घर है, और वहाँ हर कोई चौंक रहा है, इसका नाम सुनते चौंक रहा है। बल्कि मैं तो शनिवार को एक फैमिली गैदरिंग में गया था, वहाँ भी लोग इसके डिस्कस कर रहे थे इस केस के बारे में। तो लोगों को इतना इंटरेस्ट है इस केस में कि इस केस में अब क्या हुआ, इस केस में आगे क्या रहा, इसमें जो थी क्या वही रही। बिल्कुल सेम स्थिति जो है चिराग, वो सोशल मीडिया की भी है। जो हमारे वीडियोस हमारे दर्शक देखते हैं यूट्यूब पर, हजारों लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं रोजाना। रोज वो कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। उनके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आखिर हुआ क्या है। वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या है। क्या वाकई राज ही सोनम का असली प्रेमी है, या कोई और व्यक्ति है? जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि एक छठा शख्स, अब तो संख्या बढ़ चुकी है, 8 हो गई, लेकिन वो छठा शख्स अभी भी एक बना हुआ है कि वो आखिर है कौन। और जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, हमने दर्शकों से को बताया भी था कि इसमें ऐसा भी कहीं लग रहा था कि सोनम जो है वो सिर्फ राज को इस्तेमाल कर रही थी एक प्यादे के तौर पर, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो नया अपडेट है चिराग, ये सब तो हमने बात कर ही ली, अभी आगे क्या?
देखिए अभी आगे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने जा रही है। रीज़न क्योंकि अभी इनकी रिमांड चल रही है, 8 दिन के रिमांड पर है। इसके अलावा जो तमाम जो इसमें गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, डिजिटल एविडेंस लिए जा रहे हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बहुत अहम होने जा रही हैं। तो मुझे लगता है पुलिस के पास इसमें सफिशिएंट एविडेंस है आगे केस को प्रोसीड करने के लिए। और जैसा कि हर कोई ये जानना चाह रहा था, जैसे आप भी हम भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई यही क्यों, इसने क्यों ऐसा किया। ये तो बहुत नेचुरल है कि एक इस स्टेज के बाद इनको शायद प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा इनके सर पर चढ़ी हुई थी और इनको लग रहा था कि ये एक आसान तरीका है, इसको मार देंगे, कुछ होगा भी नहीं, हमारा पता भी नहीं चलेगा। और उसका नतीजा हम सब ने देखा कि क्या हुआ है। बिल्कुल चिराग, कहीं ना कहीं यही लगता है कि इश्क का जुनून जो है, उस जुनून ने इन लोगों को कातिल बना दिया। एक बड़ी साजिश रची गई और उस साजिश को अंजाम देते हुए राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया गया। इस केस से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर हम आप तक लाते रहेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर